हेलो एवरीवन। सो गाइस, क्लास 6 लेसन 9 इंग्लिश का है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। ओके, सो ये पार्ट 2 है। यहाँ तक हम कर चुके थे, यहाँ से देखते हैं गाइस। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वेरी वेरी लॉन्ग अगो, कॉमा है, कॉमा पे रुकते हैं। वेरी वेरी यानी कि बहुत बहुत पहले, लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले, तो वेरी वेरी है मतलब बहुत बहुत पहले की बात है। देयर वर नो एनिमल्स इन पंबुपट्टी। पंबुपट्टी एक विलेज है, आपको मालूम ही है, आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। तो देयर वर नो एनिमल्स यानी कि कोई भी जानवर नहीं था इस गांव में, पंबुपट्टी गांव में। ओनली रिप्टाइल्स, सिर्फ क्या थे? रिप्टाइल्स थे। रिप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जो जानवर होते हैं वो थे, जैसे कि टॉर्टोइज हो गए, स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, लिजर्ड हो गए, इस तरह के जानवर थे। दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ। अब देखिए, यहाँ पर हैड अ मीटिंग क्या है? एक्चुअली हैड क्या है? आपको उससे पहले हैव समझना होगा। आपको ये पता है कि स्टेट ऑफ पोजीशन होता है कि मेरे पास एक कार है तो हम क्या बोलते हैं कि आई हैव अ कार। अगर मेरे पास एक कार थी तो हैव का हैड हो जाता है आई हैड अ कार। यहाँ तक आपको पता है। उसी तरीके से एक होता है हैव अ कॉन्वर्सेशन, यानी कि कॉन्वर्सेशन करना, या हैव एक्शन के रूप में है। तो हम बोलेंगे कि मैं आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। इसी का मैं पास्ट कर दूँ कि मैं आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाहता था, या मैंने आपसे कॉन्वर्सेशन किया, तो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद यू। चाहता था मैं तो ऐसा होगा कि आई वांटेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, बट मैंने आपके साथ कॉन्वर्सेशन किया, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद यू, तो हैव का हैड हो गया। उसी तरीके से एक होता है हैव अ मीटिंग। तो हैव अ मीटिंग का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड अ मीटिंग। सो दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ, यानी कि वो हर महीने एक मीटिंग किया करते थे। तो हैव अ मीटिंग का मतलब है मीटिंग करना। हैव अ वॉक का मतलब है चलना। हैव अ ड्रिंक का मतलब है पीना। हैव अ बाथ का मतलब है नहाना। तो ये आपको आना चाहिए गाइस। तो समझ में आ रहा है? सो दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ, हर महीने वो एक मीटिंग करते थे। देयर लीडर, और लीडर के बाद यहाँ पर कॉमा करके लिखा है कि मकर। आप मकर को मकरा कह सकते हैं, मकर ही है, बट कैसे हम राम को रामा कह देते हैं, रावण को रावणा कह देते हैं, तो मकर को मकरा आप कह सकते हैं, बट मैं मकर ही बोलूँगा। द लीडर मकर, तो जो लीडर था उसका मकर था। वुड चेयर द मीटिंग। अब देखिए, चेयर का मतलब क्या होता है? जो चेयर पर्सन हो गया, जो हेड हो गया, इसलिए यहाँ पर चेयर लिखा हुआ है। तो ये जो उनका जो लीडर था वो कौन था? मकर था। वो क्या करता था? वुड चेयर द मीटिंग। यहाँ वुड क्यों आया है? वुड के कई इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक इस्तेमाल वुड का पास्ट में भी होता है कि यूज टू वाली फीलिंग। जैसे मैं बोलूँ कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इसकी जगह मैं कह सकता हूँ कि आई वुड प्ले क्रिकेट। उसी तरीके से कि देयर लीडर, उनका जो नेता था जिसका नाम मकर था, वुड चेयर द मीटिंग, वो मीटिंग को हेड किया करता था, चेयर किया करता था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। मिस यूजिंग हिज पावर, मकरा या मकर, चलो मकरा ही कह लो, ऑर्डर द टॉर्टोइज एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट। अब देखिए, मिस यूजिंग हिज पावर, यहाँ पर ये मिस यूजिंग, ये आईएनजी क्यों है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप क्लास 6 में हैं, आपको शायद नहीं आता होगा, बट ये नोट्स आप बनाते जाइए कि आपको ये सब सीखना होगा। तो मिस यूजिंग द पावर, अपने पावर का मिसयूज करते हुए, समझ में आ रहा है? मिसयूज करते हुए मकरा या मकर ऑर्डर द टॉर्टोइज, वो जो मगरमच्छ था उसने टॉर्टोइज को ऑर्डर किया, एंड स्नेक्स को ऑर्डर किया टू लीव द फॉरेस्ट। क्या करने के लिए ऑर्डर किया? फॉरेस्ट को छोड़ देने के लिए, जंगल को छोड़ देने के लिए। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। चलिए, इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि ये बहुत लंबे समय पहले हुआ। इट हैपेंड यानी कि ये हुआ लंबे समय पहले। ही बिगेन, यहाँ पर ही कौन है? ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहानी सुना रहा था प्रेम को, तो उसने कहानी सुनाया, तो यहाँ लिखा है ही बिगेन, यानी कि उसने शुरू किया कि इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, सो लॉन्ग अगो। सो मतलब इतना लंबा, इतने लंबे पहले की बात है एक्सक्यूज मी, दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स। इतने लंबे समय पहले की बात है कि कोई स्कूल्स नहीं थे, कोई टीचर्स नहीं थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स, यहाँ पे पहले रुकते हैं। चिल्ड्रन लिव्ड, यहाँ पर पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल है, तो कभी भी अगर इस तरह से सेकेंड फॉर्म आए तो दो मतलब होते हैं, कोई काम हुआ या होता था, ये फीलिंग भी होता है। तो चिल्ड्रन लिव्ड यानी कि बच्चे रहते थे, यहाँ वो होता था वाली फीलिंग दे रहा है, तो बच्चे रहते थे। इन केव्स, गुफाओं में रहते थे। विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रहते थे। एंड हेल्प्ड देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड
बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड हेल्प देम। ये हेल्प किसके लिए? चिल्ड्रन हेल्प करते थे। सब्जेक्ट हमारा ये चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन, और ये वर्ब है हेल्प यानी कि मदद करते थे। देम, देम कौन है? पेरेंट्स है। तो देम यानी कि पेरेंट्स की मदद करते थे। क्या करने में मदद करते थे? टू कलेक्ट, कलेक्ट मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना, फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट यानी कि जंगल से। फ्रॉम द फॉरेस्ट का मतलब जंगल से। फ्रूट यानी कि फल, और जो बेर होते हैं, बेरीज होते हैं, कई तरह के बेरीज होते हैं, उनको कलेक्ट करने में उनकी मदद करते थे। रहते कहाँ थे? केव्स में रहते थे। एट दैट टाइम, उस वक्त, देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपट्टी फॉरेस्ट। उस वक्त की बात है कि ना कोई टाइगर था, ना ही कोई पैंथर था, ये सब जानवरों के नाम है, ना ही कोई एलिफेंट था यानी कि हाथी था पंबुपट्टी फॉरेस्ट में। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, सिर्फ क्या थे? रेप्टाइल्स थे, यानी कि वही मगरमच्छ, सांप वगैरह थे। मेनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, कई प्रकार के रेप्टाइल्स थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, अब आपको पता है कि क्या रेप्टाइल्स होते हैं। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स। तो रेप्टाइल्स कौन होते हैं? सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, कछुए हो गए, और जो लिजर्ड्स हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, लिजर्ड्स को, छिपकली, छिपकली हो गए। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी। एंड यू नो, आपको पता है कि रेप्टाइल्स के बॉडी पे एक स्केल होता है। स्केल का मतलब एक परत, कुछ एक निशान सा कुछ ऐसा होता है, एक लाइन सी होती है, उसके स्केल लिखा हुआ है। एंड इट लेज एग्स, और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपट्टी हैड अ बिग मीटिंग। अब हर महीने जो पंबुपट्टी के जो रेप्टाइल्स हैं, हैड अ बिग मीटिंग। तो हैड अ मीटिंग का मतलब कि मीटिंग करते थे, तो हैव से हैड बना, वो मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग करते थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एवरी वन केम, हर रेप्टाइल वहाँ पर आता था। कौन कौन था? द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक्स। प्रिटी मतलब कहते हैं कि यू आर प्रिटी गुड, यानी कि थोड़ा अच्छा, मतलब प्रिटी का मतलब थोड़ा सा वो एम्फेसाइज करने के लिए लगाया। द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक्स, जो सांप होते थे, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, वो आते थे। द स्लो थॉटफुल टॉर्टोइज, स्लो थॉटफुल, बहुत ही स्लो और बहुत ही अच्छे थॉट वाले, मतलब थॉटफुल थे। द क्लेवर क्विक लिजर्ड्स, और जो लिजर्ड्स थे वो क्लेवर थे, चालू थे, क्विक थे, बहुत तेज भागते थे, मतलब छिक छिक ऐसे क्लेवर, वो भी आते थे। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और जो क्रोकोडाइल्स थे वो मूडी थे, मूड वाले थे। ग्रम्पी थे, ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़े स्वभाव वाले थे। बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी से बाहर रहते थे। द प्रेजिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वॉज मकरा, यानी कि मकर कह लीजिए। और यहाँ पर आउट ऑफ वाटर का मतलब कि वो पानी से बाहर, अब मीटिंग होगा तो पानी से बाहर ही रहेंगे, इसलिए वो ग्रम्पी होते थे, चिड़चिड़े स्वभाव के होते थे। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग, दीज मीटिंग्स, ये जो मीटिंग्स होती थी, उनका जो प्रेजिडेंट था वो कौन था? मकर था, यानी कि मगरमच्छ था, उसका नाम मकर था, या आप मकरा कह सकते हैं। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, अब ये मकर कौन था? तो मकर के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये जो कॉमा है ना, इस कॉमा के बाद ये जो द देख रहे हैं आप, द से लेके फॉरेस्ट तक जो आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ये एपोजिशन है, ये है तो फ्रेज, ये फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज है, फ्रेज। और ये काम किसका कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको हम नाउन जब पढ़ेंगे ना तो एपोजिशन आता है। तो मकर कौन था? वो बिगेस्ट क्रोकोडाइल, सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का। आगे देखते हैं। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे जानवरों ने सोचा कि भैया वो जो मकर है, जो मकरा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। वेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद वॉट ही सेज और डज। अब देखिए, वेन समवन इज स्ट्रॉन्ग, जब कोई स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ इज का मतलब हम होता है से भी लगा सकते हैं, या जब कोई स्ट्रॉन्ग है ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों ही सेंस चलेगा। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग, जब कोई मजबूत होता है, एंड पावरफुल, और बहुत पावर वाला होता है, यू नो, आपको पता है, इट इज़ डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, नॉट टू गो अलॉन्ग विद, उसके साथ न चलना मुश्किल है। अलॉन्ग विद वॉट? अलॉन्ग विद का मतलब है कि उसको फॉलो करना। तो फॉलो किस चीज़ में करना? व्हाट ही सेज, या व्हाट का मतलब है जो वह कहता है और करता है, उसके अलॉन्ग न रहना, उसके साथ साथ कदम मिलाकर न चलना डिफिकल्ट होता है। इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद व्हाट ही सेज और डज, जो वो कहता है, जो वो करता है, उसके साथ साथ न चलना डिफिकल्ट होता है। कब होता है? जब कोई मजबूत होता है, जब कोई पावरफुल होता है,
तब वो जो कहता है आपको करना है, इस तरीके से। आगे देखते हैं। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपन। अब क्या हुआ कि वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, बहुत ही अद्भुत सी चीज हुई। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स। अच्छा, जो मंथली मीटिंग्स होती थी उसके एक हफ्ते पहले की बात है। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स, मकरा सेंट अ लेटर। अब जो मकर है, हर महीने मीटिंग होती थी, अब मकर ने क्या किया, सेंट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी भेजी टू द टॉर्टॉइस, यानी कि कछुओं को चिट्ठी भेजी, टॉर्टॉइसेस, कछुओं को, आस्किंग देम। आस्किंग ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पूछते हुए। अच्छा, आस्क का मतलब सिर्फ पूछना ही नहीं होता, कुछ करने के लिए कहना भी होता है। तो आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, तो यहाँ पर पूछना ना कह के हम कह सकते हैं कि उनको ये कहते हुए कि मीटिंग में ना आए। आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। अगर मैं बोलूँ कि आई आस्क्ड माई सन टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा कि मुझे एक गिलास पानी दे। आई आस्क्ड माई सन टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, आई एम आस्किंग यू नॉट टू सिट हियर, मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ ना बैठने को। वही वाला है ये, कि उनको ये कहा कि भैया मीटिंग में मत आओ। आहिस्ते, ये क्या नाम है, आहिस्ते, आहिस्ते, क्या पढ़ूँ मैं इसे, आहिस्ते ही बोल देता हूँ। आहिस्ते। द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइज, द बिग ओल्ड स्टार, यानी कि बहुत ही बुजुर्ग पुराना कोई टॉर्टोइज था, उसका नाम क्या था, आहिस्ते, यानी कि स्लो मोशन, आहिस्ते, विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल। और अच्छा, उनका जो शेल होता है ना, जो ऊपर डब्बा सा होता है, तो उस पर क्या था, ब्लैक एंड येलो पिक्चर था। वॉज वेरी एंग्री। अच्छा, ये वॉज किसके लिए आया, ये आहिस्ते के लिए आया। ये जो आहिस्ते है या आहिस्ते, आई डोंट नो आप इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, या आपकी टीचर ने आपको कैसे प्रोनाउंस करना सिखाया होगा, तो अजीब ही है, आहिस्ते, आहिस्ते ही मैं बोलता हूँ। तो ये जो आहिस्ते जो है, ये जो बुजुर्ग टॉर्टोइज है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो वॉज है ये इसका वर्ब है। तो आहिस्ते वॉज वेरी एंग्री, और आहिस्ते के बाद कॉमा लगा दिया। ये कॉमा क्यों लगा, कॉमा के बाद जो बताया जा रहा है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखिए, आहिस्ते ये सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, तो सेंटेंस तो हमारे यहाँ पूरा हो गया। आहिस्ते वॉज वेरी एंग्री, आहिस्ते बहुत एंग्री था, गुस्से में था। कौन था आहिस्ते, इन्फॉर्मेशन द से लेकर के और इस कॉमा तक, ये जो आप देख रहे हैं पूरा एपोजिशन है। द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइज, जो पुराना स्टार टॉर्टोइज था, जो बुजुर्ग था और स्टार टॉर्टोइज था, एकदम फेमस था। फिर यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दिया, विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल, उसके शेल पर ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स थे। तो आपको एपोजिशन वगैरह आनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज दिस मीन, जब वो लेटर आया होगा तो जो आहिस्ते है ओल्ड स्टार टॉर्टोइज, इसने बोला व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा है कि मत आना। ही शाउटेड, वो चिल्लाकर बोला। हाउ डेयर दे, जितने भी मकर और जितने भी एनिमल्स होंगे सबके लिए उन्होंने, आहिस्ते ने बोला हाउ डेयर दे, उनकी हिम्मत कैसे हुई, मुझको लिखते हैं कि मत आना। बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइजेस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, दे वर सो फ्यू, द अदर्स सो मेनी। कह तो दिया, अपना गुस्सा उसने दिखा तो दिया, लेकिन नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइजेस, मतलब वन ऑफ क्या होता है, बहुत सारे में से एक के पास, वन ऑफ है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे दोस्तों में से कोई एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, यानी कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, यानी कि बहुत सारे दोस्त उसमें से एक आ रहा है। तो वन ऑफ द टॉर्टोइजेस, जितने भी टॉर्टोइजेस थे उनमें से एक के पास भी हैड द करेज, करेज नहीं था। यहाँ पहले ही नॉट लग गया, इसलिए यहाँ पर हैड नॉट या डिड नॉट हैव नहीं लगा। नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइजेस हैड द करेज, किसी भी टॉर्टोइज में उनमें से किसी एक के पास भी वो हिम्मत नहीं थी, वो करेज नहीं था, क्या करने का, टू अटेंड, ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव आपको आना चाहिए, ये पर्पस को दिखाता है। टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग को अटेंड करने की हिम्मत नहीं थी। फिर यहाँ पर हाइफन देके लिखा है कि दे वर सो फ्यू, ये जो टॉर्टोइजेस थे बहुत ही कम थे मात्रा में, द अदर्स सो मेनी, और जो दूसरे जानवर थे वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है जी, आगे देखिए। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले, द जायंट मकरा या मकर पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड। ये बाय, ऑफ, टिल, छोटे छोटे आइटम आपको आने चाहिए। क्लास 6 में आई डोंट थिंक कि सब कुछ आता ही होगा, लोगों को टेंसेस भी नहीं पता होते ढंग से। एनीवेज, चलिए देखते हैं। बिफोर द मीटिंग, यानी कि मीटिंग से पहले, द जायंट, जायंट मकरा, जायंट का मतलब क्या होता है, कोई बड़ा साइज वाला हो तो जायंट, वैसे तो राक्षस होता है, तो जायंट, कोई पेड़ ही बहुत बड़ा है हम कहते हैं जायंट ट्री, जायंट बेड, बेड कोई बहुत बड़ा हो, तो जायंट मकरा, वो विशाल काय मकरा
यानी कि मकर यानी कि मगरमच्छ, पॉलिस्ड, उसने पॉलिश किया हिज टीथ, अपने टीथ को, अपने दांतों को पॉलिश किया, चमकाया, विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री, पेड़ के लाल फूलों से चमकाया, बाय द रिवर, बाय का मतलब होता है कि वहां, तो उस रिवर के पास जो पेड़ था उसके फूलों से चमकाया, टिल दे स्पार्कल, कब तक चमकाया, टिल, उस समय तक, दे स्पार्कल्ड, वो चमक गए, यानी कि जब तक वो चमके नहीं तब तक चमकाया। समझ में आ रहा है? चलिए, एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे, भाई जायंट मकरा है, वो बाद में आएगा। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस, उसके लिए प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल हुआ है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही बिगेन, मकरा आया, चालू हो गया, भाइयों एवं बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरास स्टॉप्ड टॉकिंग, जितने भी रेप्टाइल्स थे, इवन, यहां तक कि, इवन जब लगता है ना तो कुछ एम्फेसाइज करते हैं, यहां तक कि सुंदर किंग कोबरा जो था ना भैया, वो लोग भी चुप हो गए, बातें करना उन्होंने बंद कर दिया। मकरा कंटिन्यूड हिज स्पीच, तो उस मगरमच्छ ने अपने स्पीच को कंटिन्यू किया। क्या बोलता है? आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइसेस, मैंने निश्चय किया है कि वी डोंट नीड, हमें ज़रूरत नहीं है, द टॉर्टोइसेस, हमें कछुओं की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, मैंने उन्हें कह दिया है आज न आने के लिए, यानी कि इस मीटिंग में ना आने के लिए मैंने उन्हें बता दिया है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों एवं बहनों, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइसेस, हमें कछुए क्यों पसंद नहीं? आप देखते हैं, द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, जितने भी रेप्टाइल्स थे मीटिंग में, कोई दिस वे तो कोई दैट वे, इधर उधर उन्होंने देखा। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, उन्हें बड़ा अजीब लगा कि हैं क्या करें यार, क्यों हमें जरूरत नहीं, क्या बोले। द स्नेक्स हिस्ड एंक्शियसली, बड़ा ही एंक्शियस होकर के, उतावला चिंतित होकर के उसने हिस ऐसे किया सांप ने। द लिजर्ड्स रिगल्ड देयर टेल्स, रिगल मतलब से मूव करना, लिजर्ड्स ने अपने पूंछ को हिलाया। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जॉज इवन वाइडर, क्रोकोडाइल ने अपना पूरा मुंह खोला और भी इवन वाइडर, यहां तक कि बहुत बड़ा मुंह फाड़ लिया। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, एक छोटे से लिजार्ड ने कहा लेकिन, बट नो बट्स शाउटेड मकरा, तो उस मगरमच्छ ने कहा कोई बट नहीं, कोई बट वट नहीं चलेगा। देयर वॉज साइलेंस, सब चुप थे। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, एक छोटे से क्रोकोडाइल ने कहा आई थिंक, यानी कि मुझे लगता है। नो आई थिंक्स, कोई भी मुझे लगता उगता नहीं चलेगा। स्क्रीड मकरा, मकरा ने कहा नो आई थिंक्स नो बट्स, कुछ नहीं चलेगा। यहाँ आई थिंक्स पे ना जाए कि ग्रामेटिकली गलत जो आपको लग रहा होगा, ये वो है कि नो कोई भी आई थिंक विंक नहीं चलेगा, तो हम बोलते हैं ना थिंक विंक, उसी तरीके से इसने एस लगा के वो थिंक को बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना ले कि आई थिंक्स तो होता ही नहीं है इस नारे। स्क्रीड मकरा, मकर ने स्क्रीम किया, चिल्लाया, सो लाउडली, इतना जोर से, दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन, इतने जोर से चिल्लाया कि जो फ्रूट थे ना अबव हिम, उसके ऊपर, देख रहे, द ट्री इन द ट्री अबव हिम, मतलब जो अबव का मतलब क्या होता है कि वो जहां बैठा था उससे ऊंचाई पर जो पेड़ था, उस पेड़ पे जो फल लगे थे, रेन डाउन, वो बरस गए, बरस गए। आफ्टर दैट, उसके बाद, नो वन हैड द करेज टू स्पीक, नो वन हैड, किसी के पास नहीं था, साहस, करेज, टू स्पीक, बोलने का साहस नहीं था। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट, मकरा ने अपने गले को साफ किया। एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और उसने अपने कुछ और दांत दिखाए। फ्यू मोर टीथ। वेल ही सेड, उसने कहा वेल आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइसेस, मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा हमें क्यों पसंद नहीं है कछुए। दे आर सो स्लो, वो बड़े ही स्लो हैं, स्लो मतलब बहुत ही धीमे गति वाले होते हैं। सो स्टूपिड, बहुत ही स्टूपिड होते हैं, बेकार होते हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स, यहाँ तक कि वो अपने पीठ पर, देख रहे, दे कैरी, वो ढोते हैं, देयर हाउसेज, अपने घर को ढोते हैं, ऑन देयर बैक्स, अपने पीठ पर अपने घर को ढोते हैं। वो शेल नहीं होता, वो शेल में घुस जाते हैं, उसको कह रहा है कि वो घर है और उसमें वो उसको ढोते हैं। Whoever heard of such a stupid thing? Whoever heard?
कौन कौन ऐसा है हर्ड जो सुना है ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग, ऐसी स्टूपिड चीज़ों के बारे में सुना है? कोई अपने घर को ही अपने पीठ पे ढोएगा? Whoever had, कौन वो है जो सुना होगा? नाउ यू लिजर्ड्स, हे लिजर्ड्स, यू लिव इन ट्रीज, आप पेड़ पे रहते हो। देखिए इन ट्रीज क्यों आया है, आप कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि ऑन द ट्री होगा, पेड़ पर, वो ऐसे सोचते हैं। इन द ट्रीज का मतलब है कि मतलब वो ट्रीज, जैसे आप भी अगर पेड़ की शाखाओं में जाकर बैठ जाएंगे ना तो इन द ट्री होगा, आप ऑन द ट्री नहीं बोल सकते। ऑन द ट्री का मतलब पता क्या होगा? ये पेड़ है, पेड़ का जो क्राउन है, जो पूरा जो पत्ते है ना, जो क्राउन है, उसके टॉप पे कोई बैठेगा तब हम ऑन द ट्री बोलेंगे। लेकिन वो ब्रांचेस पर इधर उधर अगर होगा तो इन द ट्री कहा जाता है, इसको समझे, इसलिए इन द ट्री है। तो बोला कि हे लिजर्ड्स यू लिव इन ट्रीज, आप पेड़ पे रहते हो। वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक? वुड यू, अब यहाँ वुड का ये मतलब है कि क्या तुम ऐसा करोगे, ये वाली फीलिंग भी दे सकता है कि वुड यू एवर कैरी, कि क्या तुम कभी ऐसा कैरी करोगे, पेड़ को मतलब ट्री को कैरी करोगे ऑन योर बैक, अपने पीठ पर। वुड यू, क्या तुम करोगे? इस तरीके से कई बार हम कहते हैं कि वुड यू डू दैट, आप ऐसा करोगे, ऐसा करना चाहोगे। तो वुड यू लाइक भी होता है, बट ऐसे भी कह सकते हैं वुड यू टेक टी या वुड यू लाइक टू टेक टी। तो ये वाली फीलिंग दे रहा है। स्मॉल फ्राइटन वॉइसेज आंसर टुगेदर, छोटे घबराए हुए, फ्राइटन मतलब डरे हुए, वॉइसेज आवाज, आंसर टुगेदर, एक साथ सारे लेजर्ड ने आंसर दिया, नो वी वुडंट, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। बट नो बट्स, नाउ लिसन, कोई बट नहीं, सुनो। I have told the tortoises that they will have to move out of Pambupati. I have told the tortoises, मैंने कछुओं से कह दिया है, बता दिया है, that यह कि they will have to का मतलब करना ही होगा। You will have to learn English, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही होगी। I will have to sleep here, मुझे यहाँ सोना ही पड़ेगा, ये वाली फीलिंग देता है। So they will have to move out of Pambupati, Pambupati से उन्हें बाहर जाना ही होगा। When they go, जब वो चले जाएंगे, we will have more of everything. We will have, हमारे पास होगा। यहाँ जो will have है ये फ्यूचर के पोजीशन को दिखा रहा है। इसमें बोलूँ कि I will have a bungalow, मेरे पास बंगलो होगा after 2 years, तो उसी तरीके से we will have, हमारे पास होगा फ्यूचर में more of everything, हर चीज़ ज़्यादा होगा क्योंकि वो लोग चले जाएंगे। more food, ज़्यादा फूड होगा। more water, ज़्यादा पानी होगा। more space, बहुत ज़्यादा जगह होगी हमारे पास। I want them out by tomorrow, मैं चाहता हूं कि वो कल तक यहां से चले जाए। I want them out by tomorrow, मैं चाहता हूं उन्हें बाहर, यानी कि मैं उन्हें बाहर चाहता हूं कल तक। by का मतलब तक भी होता है। but because they are such slow coaches, but लेकिन क्योंकि they are such slow coaches, वो इस तरह के स्लो डब्बे हैं। I have given them 1 week, मैंने उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया, यानी कि बहुत स्लो चलते तो 1 हफ्ते का समय दिया। by next Tuesday, अगले मंगलवार तक, we won't have a single tortoise left in this jungle. we won't have, यहाँ won't have मतलब will not have, हमारे पास नहीं होगा। a single tortoise, एक भी कछुआ नहीं होगा, left बचा हुआ in this jungle, इस जंगल में। क्लियर? चलिए। and by the following Tuesday, और आने वाले ट्यूसडे तक, they were all gone, वो सारे जा चुके थे। at first the animals, पहले the animals were sad, पहले जो जानवर थे उदास थे। but then they realized, लेकिन बाद में उन्होंने एहसास किया, रियलाइज किया that what मकरा had said was true, कि जो भी उस मगरमच्छ ने कहा था वो सब सच था। what मकरा, यहाँ what का मतलब क्या नहीं है, ये आप नाउन क्लॉज है। ये what मतलब जो मकरा had said कह चुका था was true, वो ट्रू था। तो was हमारा वर्ब है और was से पहले ये what मकरा से लेके said तक एक सब्जेक्ट है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए जब आप नाउन फ्रेज पढ़ेंगे, नाउन क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि होते बड़े बड़े हैं और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। एनीवेज, देयर वाज मोर फूड, बहुत सारा खाना था। मोर वाटर, बहुत सारा पानी था। एंड मोर स्पेस फॉर देम, उनके लिए बहुत सारा जगह भी था। बट सून, लेकिन जल्द ही, अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, एक अजीब सी स्मेल, महक, बिगेन टू फिल, वो भरने लगी, फिल द फॉरेस्ट, वो स्मेल फॉरेस्ट को भरने लगी, यानी कि फॉरेस्ट में वो स्मेल फैल सी गई। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट, ये रॉट यानी कि सड़ने की स्मेल थी। रॉटिंग फ्रूट, सड़े हुए फ्रूट की स्मेल थी। ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर थे। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, नदी में
रॉटिंग एनिमल, जो सड़ रहे थे जानवर, उनकी स्मेल थी। दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइसेस यूज टू ईट। दिस वॉज, ये था, क्या था, वॉट, जो द टॉर्टोइसेस यूज टू ईट, जो टॉर्टोइस खाया करते थे वो ये था। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये नाउन क्लॉज है। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट, यहाँ तक कि जो मगरमच्छ था, वो जो मेन था, हैड टू मतलब कोई काम करना पड़ा, जैसे मुझे खाना पकाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड, मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। तो मकरा हैड टू गो अबाउट, इधर उधर उसे भटकना पड़ा, होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज, अपने बड़े पंजे से अपने नाक को दबाकर इधर उधर जाना पड़ा, इतनी स्मेल थी वहाँ पर। अ मंथ पास्ड बाय, एक महीना गुजर गया। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, फिर वही हुआ, सेम थिंग हैपेंड, वही चीज़ हुई ऑल ओवर अगेन, फिर वही दोबारा सब कुछ हुआ। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स, लेकिन इस वक्त क्या था, फिर जो मीटिंग हुई तो उसमें अब टॉर्टोइसेस नहीं थे, स्नेक्स थे, यानी कि सांपों की बारी थी। मकरा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर्स, यानी कि जो भी पत्र थे उनमें से एक पत्र उसने सांपों को लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। देखो यहाँ पर लिखा है कि दे वर टू लीव द फॉरेस्ट, वाज टू, वर टू, इज टू, एम टू, आर टू, ये भी होता है दोस्तों। इसका मतलब है कि एकदम कोई फरमान निकल गया कि ऐसा करना है जी, कोई एक प्लान बन गया है। तो दे वर टू लीव द फॉरेस्ट, यानी कि उनको फॉरेस्ट को छोड़ना था, ये प्लान बन गया। एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट, सिंस मतलब चूंकि, दे कुड मूव फास्ट, तो तेज मूव कर सकते थे, चूंकि हालांकि वो कर सकते थे, कॉमा, इसलिए दे हैड टू गो इन अ डे, इसलिए उन्हें एक दिन में ही जाना था। ठीक है। नागा, द हेड ऑफ द स्नेक्स, प्लीडेड फॉर मोर टाइम। इस तरह के सेंटेंसेस को समझिए। देखिए नागा ये आपका सब्जेक्ट है, प्लीडेड क्या है, ये आपका वर्ब है, फॉर मोर टाइम। तो नागा उसने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया कि कुछ और समय दे दीजिए। लेकिन ये कॉमा पे ध्यान दिया कीजिए, कॉमा क्या है, कॉमा द हेड ऑफ द स्नेक्स, फिर यहाँ कॉमा है। इन दो कॉमास के बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये एपोजिशन है, ये फ्रेज है, ये एपोजिशन कहलाता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नागा, कौन नागा, द हेड ऑफ द स्नेक, सांपों का हेड, उसको हम नागा कहते थे। उस नागा ने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा और समय दीजिए ना सर। बट मकरा वुड नॉट गिव इन, मकरा वुड नॉट गिव इन। देखिए वुड नॉट, गिव इन का मतलब क्या होता है, पहले तो गिव इन का मतलब होता है कि हार जाना, ओके। तो वुड नॉट गिव इन यानी कि वो हार नहीं मानता था। मकरा ऐसा था कि गिव इन नहीं करता था, तो ये यूज टू वाली फीलिंग दे रहा है। एट द मीटिंग में द साइलेंस्ड, ही साइलेंस्ड द अदर्स, उसने सबको चुप कराया, द लेजर्स एंड क्रोकोडाइल्स, सबको चुप कराया। विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेड्स, विद इवन लाउडर शाउट, बहुत ऊंचा चिल्ला करके और धमका करके सबको चुप कराया। स्नेक्स आर स्लाइमी, स्नेक जो होते हैं स्लाइमी, स्लाइमी का मतलब तो चिपचिपा होता है, मे बी स्नेक चिपचिपा होते होंगे। आई हैवंट टच्ड एनी स्नेक सो आई कांट से। स्नेक्स आर स्लाइमी, स्लाइमी होते ही सेड, उसने कहा। एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और वो बड़ा फनी आवाज़ करते हैं, हाँ करते तो हैं। हु वांट्स सच वियर्ड क्रीचर्स अराउंड, कौन चाहता, हु वांट्स, कौन चाहता है इस तरह की वियर्ड फालतू से क्रीचर्स, इस तरह की जो क्रीचर्स हैं वो कौन चाहेगा अराउंड अपने चारों तरफ। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकरा, फिर कोई भी मकरा की बातों से असहमत नहीं हो पाया, कोई भी उसकी बात को काट नहीं पाया। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, और सांप भी चले गए। फॉर अ वाइल, कुछ पल के लिए, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के जो एनिमल्स थे वो खुश थे। बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ, क्योंकि वो दे हैड बीन, वो पहले से ही, हैड बीन लिटिल अफ्रेड का मतलब है कि पहले से ही डरे हुए थे, बहुत पहले से वो डरे हुए थे। अगर बोलूँ कि दे वर अफ्रेड, वो डरे थे, और दे हैड बीन अफ्रेड यानी कि काफ़ी दिनों से वो अब तक डरे हुए ही थे। ऑफ द, अच्छा खत्म हो गया, अच्छा यहाँ दे हैड बीन अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स। तो एनिमल्स कुछ खुश थे क्योंकि उस सांपों से पहले से भी डरे हुए थे कि अरे यार अच्छा वो सांप चले गए। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर, यू नेवर न्यू, तुमको कभी पता नहीं होता था कि व्हेन, कब, वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी माइट लूज, हो सकता है, माइट मतलब हो सकता है, लूज हिज टेम्पर, अपने टेम्पर को लूज कर दे। तो वो सांप के लिए हिज आया है। कई लोग सवाल करते हैं कि जानवर के लिए हम क्या बोलें, ही बोले, इट बोले, तो कई बार ऐसा चलता है, वो ही भी होता है, ही होगा तो हिज हो जाएगा। हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम,
और कब वो स्पिट कर दे, वेनम, वेनम मतलब जहर मुंह से निकाल दे, थूक दे एट यू, आपके ऊपर, एंड इट टुक ओनली लिटिल पॉइजन टू किल यू, और ये इट टुक, ये लेता था, मतलब सिर्फ एक छोटे से पॉइजन की जरूरत पड़ती थी आपको मारने के लिए, आफ्टर ऑल, आखिरकार। तो इसलिए वो लोग खुश भी थे। तो सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद हम थर्ड करेंगे गाइस, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।